नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सीधे काशी से हमारी खास पेशकश बताएंगे आज काशी में प्रधानमंत्री के दौरे के दरमियान क्या कुछ हुआ। कहते हैं काशी जो सोचता है, काशी का जो मिजाज होता है वही पूर्वांचल करता है, यानी काशी तय करता है और पूर्वांचल उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो क्या पूर्वांचल साधने की कोशिश की गई? इन तमाम खबरों पर बात होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, इसलिए आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 2022 में बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होगा? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, इस पोल में हिस्सा लें। इस पोल का रिजल्ट हम आपको बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं आज काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी तरह से काशी के रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के दर पर पहुंचे, बाबा भैरव का आशीर्वाद लिया, गंगा में डुबकी लगाई, काशी विश्वनाथ के दर पर यानी कि महादेव के दर पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। और इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। काशी तो अविनाशी है। दिव्य काशी, भव्य काशी। शिव नगरी की सुंदरतम तस्वीर। दुनिया ने देखी काशी की महिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों को आज अमूल्य सौगात दी। प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया। काशी कॉरिडोर अब अपने भव्यतम स्वरूप में दुनिया के सामने है। वाराणसी पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के दर पर पहुंचे। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा की। इस दौरान माला और शॉल पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को प्रसाद के रूप में काल भैरव की तस्वीर भी दी गई। काल भैरव मंदिर में पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी खिड़किया घाट के लिए रवाना हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गंगा डुबकी लगाने पहुंचे। भगवा कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में कलश लेकर गंगा नदी में उतरे और करीब 10 मिनट तक मां गंगा की गोद में रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा और भगवान सूर्य को पुष्प चढ़ाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। मां गंगा में स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां 11 वैदिक ब्राह्मणों ने बाबा का जलाभिषेक और पूजा पूरे विधि विधान के साथ कराई। विशेष पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 1:57 पर बाबा के नए धाम का लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण कार्य को पूरा करने वाले इंजीनियर और मजदूरों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों पर फूलों की बारिश की। लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम ने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के जयकारे के साथ किया। हर हर महादेव। काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। हम आप सब काशीवासी लोगन के
प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है, हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के दिन एक नया इतिहास बना है। काशी में आपको नवीनतम और प्राचीनतम दोनों के दर्शन होते हैं। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ की भव्यता को देखकर मां गंगा भी बहुत खुश हो रही होंगी। पीएम ने कहा कि जो हुआ है सब महादेव ने ही किया है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात के साथ ही विश्वनाथ धाम की भव्यता अमिट हो चुकी है। पूरी दुनिया ने आज काशी की दिव्यतम तस्वीर देखी। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री के काशी दौरे ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। और आज जब अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 2-3 महीने काशी में ही रहने की और लगातार दौरे की योजना बना रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी कि जिसका अंत समय करीब आता है वो काशी में ही बस जाता है। इस पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई है और इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। हर हर महादेव, काशी तो अविनाशी। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के इस बयान पर बवाल मच गया है। काशी में पीएम मोदी ने जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कुछ ज्यादा ही बोल गए। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। अखिलेश के विवादित बयान पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया। काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव बौखला चुके हैं। अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वो खुशी से झूम उठते और घर घर मिठाइयां बांटते। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया। आखिरी समय में वही रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव का ये बयान शर्मनाक है। आज जब विश्वनाथ धाम के संवर्धन का इतना विशिष्ट काम हुआ, तब प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु की इच्छा जताना उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। चुनाव में दिख रही हार से बौखलाए हुए अखिलेश अपना संतुलन खो बैठे हैं। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की थी। पीएम मोदी ने भोजपुरी में कहा कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनैले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला? कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। संदेश साफ है कि काशी से पूरे पूर्वांचल को पीएम ने मैसेज दे दिया है कि सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। ये दिखाता है कि पीएम मोदी को खुद के विकास कार्यों और सीएम योगी की सरकार पर कितना अडिग भरोसा है। पीएम ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि 2022 में भी पूर्वांचल का पूरा आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलने जा रहा है। शायद यही कारण है कि विपक्ष बेचैन है और अखिलेश यादव इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण के दरमियान पूरी लय में थे। उन्होंने पूर्व की विपक्ष की सरकारों पर हमला तो बोला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के औरंगजेब और मुगल प्रेम पर भी आज सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मुगलों ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन देश में कई जगहों पर, खासकर दिल्ली में, देश की राजधानी में मुगल शासकों के नाम पर कई रोड हैं। इसका जवाब कौन देगा? इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी का ये बयान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर महादेव। मोदी ने भारत के गौरवशाली इतिहास का हवाला देकर मौजूदा हालात को भी बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंक के पर्याय काले पन्नों में सिमट गए। ये नया भारत है जहां विरासत भी है और विकास भी। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, विनाशक की शक्ति भक्ति से बड़ी नहीं। आतंक के पर्याय इतिहास के काले पन्नों में सिमट गए। मिटाने वाले मिट गए, लेकिन बनारस बना हुआ है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंग्रेजों के दौर में हेस्टिंग का क्या हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये काशी के लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि काशी शब्दों का विषय नहीं है, ये संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि काशी में एक ही सरकार जिनके हाथों में डमरू है, उन्हीं की सरकार है। काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले की आज 20वीं वर्षगांठ है। हमले में कई सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। देश इस हमले का दर्द आज भी नहीं भूला है। ये भी एक वजह है कि पीएम मोदी ने काशी की पवित्र धरती से आतंकवाद को ये सख्त संदेश दिया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री के दौरे से लाजमी है उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म होने वाली। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप के सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज सवाल पूछा था कि क्या 2022 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खुल जाने से बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा होने वाला है।
93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हम फौरन लौट रहे हैं।